कुछ चीज़ें भी है ना व्हाट्सएप पर वायरल हो रही थी प्रधानमंत्री उनको लेके, पूर्व प्रधानमंत्री जी को लेके। एक पोस्ट है, मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। वह भी क्या दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुसलमान। तब ना हिंदू खतरे में था और ना ही देश, कारण दोनों ही पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे। देश को धर्म नहीं समझदार नेतृत्व की जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात ये पोस्ट वायरल हो गई तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। बहुत अच्छा भूपेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। उन्हें कितना विश्वास था कि हमें इस देश में क्या करना है, इस देश में कौन सी हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, हमें कैसे गरीबी दूर करना है, कैसे लोगों के लिए हम अधिक से अधिक अधिकार दे सके, क्या कर सकें, समानता का तमाम बहुत सारी। तब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को लेके आए और मनमोहन सिंह जी इस देश के जब प्रधानमंत्री थे तो पूरी दुनिया कहती थी कि भारत का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री, इनका कोई मुकाबला नहीं है। He was not an accidental prime minister। ये शब्द तो विपक्ष के हैं। अगर विपक्ष ये कहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं पूछता हूँ क्या इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या वो नहीं है? एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर नहीं है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर फिर क्या है भाई? जो लगातार चले आ रहे बने आ रहे थे वही बैठे हुए थे। क्या शिवराज सिंह 3 बार से चीफ मिनिस्टर थे और आपने चेंज करके अचानक जब इनको ले आए तो तब भी तो कहा जा सकता कि क्या मनमोहन जी एक्सीडेंटल। ये विपक्ष की कथनी और करनी का अंतर पूरा देश स्पष्ट रूप से देख रहा है कि कब उन्होंने उन चीजों का विरोध किया, आज वो सारी चीजों को उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में इंडियन कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता हैं जो देवरी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे हैं, सुनील जैन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद। आज यह इंटरव्यू लेने का मकसद सिर्फ इतना है, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका 92 साल की उम्र में निधन हुआ है, लेकिन उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे क्या फैसले लिए जो जनहित के लिए आज यादगार साबित हो रहे हैं। तो सर हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कैसे देखते हैं जब उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया? जब देश को बहुत अधिक आवश्यकता थी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री की कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, इवन अमेरिका हो, चाइना हो, बड़ी बड़ी कंट्रीज, सारी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही थी, लेकिन ये तो हमें गर्व है कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर इस देश के मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखा। एक है ना, एक पूरे देश में एक चर्चा भी है कि उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। उसके पीछे की कहानी आप बता सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? ये जो इस तरह की बात विपक्ष के नेताओं ने उठाई थी, ये लोगों को उसका जवाब मनमोहन सिंह जी ने स्वयं दिया। जब विपक्ष इस बात को कह रहा था, जब कांग्रेस का भरपूर बहुमत था, एक ऐसी घटनाएं हुई लगातार, आपको मालूम है राजीव गांधी जी का एक बड़ी दुर्घटना में निधन हुआ। उस समय जब प्रधानमंत्री बनाए गए तब पीवी नरसिम्हा राव जी बने। क्या उन्हें भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहेंगे आप? नहीं, ही वॉज द कैपेबल पर्सन। और नरसिम्हा राव जी को लोग उनके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि देखते थे और लोग कहने लगे थे कि ये वो शख्स है, इतना शानदार प्रधानमंत्री। और नरसिम्हा राव जी की सोच, कई बार वो मुख्यमंत्री रहे आंध्र के, आप सोचे नरसिम्हा राव जी की सोच कि उन्होंने जब अपना कैबिनेट बनाई तो उसमें जब वित्त मंत्री का मसला आया तो उन्होंने कहाँ से वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो मनमोहन सिंह जी थे, अर्थशास्त्री थे, कहाँ कहाँ उन्होंने पढ़ाया, शिक्षक भी रहे, वो प्रोफेसर रहे, उन्होंने उनकी नज़र देखो कितनी पारखी की नज़र थी कि मनमोहन जी को बुला के उन्होंने शपथ दिलाई और उन्होंने इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। उन्हें कितना विश्वास था कि हमें इस देश में क्या करना है, इस देश में कौन सी हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, हमें कैसे गरीबी दूर करना है, कैसे लोगों के लिए हम अधिक से अधिक अधिकार दे सकें, क्या कर सकें, समानता का तमाम बहुत सारी। तब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को लेके आए वो। तब मनमोहन सिंह देश के जब वित्त मंत्री बने, पूरी दुनिया ने और देश ने देखा। मैं एक बात और इस बीच में आपको बता देना चाहता हूँ, हालांकि फिर इसी बात पे आ जाऊँगा, कहीं मैं उसको स्लिप ना कर जाऊँ, कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो थे उदार नेता, बहुत अच्छे नेता थे,
जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सोच था कि इस देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया, सारा देश पूरा एकजुट था, कहीं कोई विरोध नहीं, एक ऐसी पर्सनालिटी बनी। और मनमोहन सिंह जी इस देश के जब प्रधानमंत्री थे तो पूरी दुनिया कहती थी कि भारत का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री, इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो वही बात आपकी आ गई। आपने कहा कि जब ये वित्त मंत्री बने इस देश के, तो वित्त मंत्री बनने के बाद जब पूरी दुनिया ने देखा और इनका लोहा माना एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, तो मनमोहन, जब हमारी कांग्रेस की सरकार फिर बनी और जब सरकार बनी तो बात यही आ रही थी, क्या सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी? वो जिसको चाहे वो प्रधानमंत्री बन सकता था, इतनी एक्सेप्टेबिलिटी थी सोनिया गांधी जी के प्रति। लेकिन उनकी दूरदर्शिता आप देखो कि इस देश में प्रणब मुखर्जी जी भी थे, उनके जैसा कद्दावर नेता, शानदार नेता, लेकिन वो एक निगाह जब सोनिया जी की थी, कांग्रेस पार्टी की थी कि मनमोहन सिंह जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये देश का क्या होगा, कायाकल्प कर देंगे। उनकी एक सोच, दूरदर्शिता कि गरीबों के लिए कहाँ का न्याय या कौन सी नई आर्थिक नीतियां वो लेकर आएंगे, ये तमाम बातें सोचकर इस देश का प्रधानमंत्री बना। ही वॉज नॉट एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये शब्द तो विपक्ष के हैं। अगर विपक्ष ये कहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं पूछता हूँ क्या इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या वो नहीं है? एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर नहीं है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर फिर क्या है भाई? जो लगातार चले आ रहे, बने आ रहे थे, वही बैठे हुए थे। क्या शिवराज सिंह 3 बार से चीफ मिनिस्टर थे और आपने चेंज करके अचानक जब इनको ले आए, तो तब भी तो कहा जा सकता कि क्या मनमोहन जी एक्सीडेंटल। एक बात और, जब है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल चल रहा था तो 2G घोटाला बहुत जम के उभरा था, काफी जांच चली, सब कुछ हुआ। लेकिन अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का तो निधन हो चुका है। अब विपक्ष की हम बात करें, अभी हम सिटिंग गवर्नमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी श्रद्धांजलि देने के लिए आए, कई बड़े नेता भाजपा के भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। तो 2G घोटाले के पीछे की कसौटी आप बताइए, अभी उसकी जांच का दायरा भी कहां तक पहुंचा? आप देखें, आप उस समय जो इतना हंगामा मचाया गया, कितने अरबों खरबों रुपए का, आप उसकी जब जांच होते होते तक आप समझ में। लेकिन ये एक आप देखें, इस बात को भी महसूस करें कि कांग्रेस केवल एक वो पार्टी है कि मनमोहन सिंह जी उस देश के जब प्रधानमंत्री थे, क्या उन्हें लगा मात्र जांच एजेंसी, जांच तो स्टार्ट भी नहीं हुई और सेंट्रल मिनिस्टर के लिए हटा दिया गया। ऐसे कई बड़े उदाहरण हैं। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में कई केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई की खुले रूप से। आज अगर ये मसला आता है, वर्तमान में आप देख लें मोदी जी की गवर्नमेंट, कितने आक्षेप लग रहे हैं, तमाम तरह के लग रहे हैं। यहाँ लगते हैं मध्य प्रदेश की सरकार में मजाल है कि कोई हटाए जा रहे हैं, कोई मिनिस्टर पे कार्रवाई हो रही है। नो, नथिंग। वो जो 2G घोटाले की बात आई थी तो उस समय निश्चित रूप से जांच हुई और उसके बाद धीरे धीरे वही हमारा मीडिया, वही अखबार फिर लिख के धीरे धीरे आने लगे कि हमारी वो फिगर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम हवा में बहुत सारी बातें कर देते हैं, लेकिन उन पर तमाम कार्रवाई हुई, उसकी जांच हुई और जांच के बाद आज तक क्या हुआ जांच का, तो उसके बाद तो ये लोग इस बात को सामने रख सकते थे। कहीं कोई कुछ भी नहीं है इस तरह के मसले। शिक्षा के अधिकार को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया था अपने कार्यकाल में और सूचना का अधिकार भी उनके कार्यकाल में 2005 में आया था। तो उस फैसले को लेकर आप क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा ये है एक अधिकार जिसके बारे में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, वो था सूचना का अधिकार। वो मनमोहन सिंह जी की उपस्थिति, उनकी देन थी कि इस देश में कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी के भी बारे में कोई इंफॉर्मेशन ले सकता है। इस सूचना का अधिकार उन्होंने दिया तो यही विपक्ष विरोध कर रहा था, सबसे ज्यादा विरोध किया। जब मनमोहन जी लेके आए, लोगों को ये अधिकार दिया, उसके बाद उन्होंने लाइसेंस प्रणाली को ठीक किया। जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं लोग उनके लिए या और बड़ा व्यापार करते हैं, जो उनके लिए लाइसेंस की व्यवस्था थी उसको भी उन्होंने लिबरल किया। इसके अलावा जो आधार, आज हम आधार को कितना बड़ा वो बना रहे हैं कि आधार के बिना हमारा कोई कार्य नहीं होगा, हर व्यक्ति को आधार कार्ड मस्ट है। ये भी मनमोहन सिंह जी की देन थी उस समय। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो हमारा आयुष्मान योजना की हम आज बात कर रहे हैं, उसमें नाम आयुष्मान नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य का अधिकार भी मनमोहन सिंह जी अपने उस कार्यकाल में लेके आए थे।
मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में कुछ उन्होंने अन्य निर्णय लेना चाहे तो वो निर्णय थे कि प्राइवेटाइजेशन, कुछ सरकारी उपक्रमों को बेचने की भी बात आई थी। ये बात भी सत्य है। यही विपक्ष उस समय इतनी जोर से सड़कों पर उतरा और तमाम विरोध किए। उन्होंने कहा मनमोहन जी देश को बेच रहे हैं, विदेशों में गिरवी रखवा रहे हैं, तमाम इस तरह की बातें आई थी। मनमोहन जी तो वो थे कि दूसरे देशों से सोना वापस लेकर आए थे और ये जो बातें करते थे तो मनमोहन जी को लगा, उन्होंने उस निर्णय को वापस लिया। लेकिन आज विपक्ष वही सारे कार्य कर रहा है, देश को बेचने के, देश के बड़े उपक्रम बेचने को। अब आज उनको समझ में आ रही, लेकिन बस अब कुछ क्या कहा जा सकता है इस बारे में। ये विपक्ष की कथनी और करनी का अंतर पूरा देश स्पष्ट रूप से देख रहा है कि कब उन्होंने उन चीजों का विरोध किया, आज वो सारी चीजों को उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे अभी उनके बारे में? आप एक बात और देखें, मतलब उनके जैसा व्यक्तित्व। ये कांग्रेस वो गवर्नमेंट है जी, जिसमें पहले सिख जी गृह मंत्री भी बनाए गए जी, और यही कांग्रेस वो गवर्नमेंट है जिसने पहले सिख देश के प्रधानमंत्री दिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रूप में। और मनमोहन सिंह जी ने वह सिद्ध करके दिखाया कि उनकी क्या काबिलियत थी, क्या कैपेबिलिटी थी। उन्होंने अगर इस देश में क्या एजुकेशन ली तो उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया कि इस देश को कैसे चलाया जा सकता है। कुछ चीजें भी है ना व्हाट्सएप पर वायरल हो रही थी प्रधानमंत्री उनको लेके, पूर्व प्रधानमंत्री जी को लेके। एक पोस्ट है, मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। वह भी क्या दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुसलमान। तब ना हिंदू खतरे में था और ना ही देश, कारण दोनों ही पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे। देश को धर्म नहीं समझदार नेतृत्व की जरूरत। आपने बहुत अच्छी बात ये पोस्ट वायरल हो गई तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। बहुत अच्छा भूपेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखो, एक तो पहले आज चूंकि डॉक्टर मनमोहन जी हमारे बीच नहीं रहे, तो मैं स्वयं अपनी उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इतना रिगार्ड्स करता हूं। मैं क्या करूंगा जब देश का दुनिया के सारे लोग रिगार्ड्स कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत शानदार व्यक्ति थे। आपने इस बात को कहा कि जब इस देश का राष्ट्रपति, आपने बताया कि किस समुदाय से थे, बट मैं उन्हें किसी समुदाय का नहीं मानता। एपीजे अब्दुल कलाम वाज द सुपर क्लास, इस मतलब उन्होंने हमारी इस जिसको कहते हैं कि वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे कि उन्होंने इस देश की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम मिसाइल मैन ही उनको बोलते थे, मिसाइल मैन कहे जाते थे, और इतने बड़े शिक्षाविद थे, बहुत बड़े शिक्षाविद। तो लोग तो उन्हें बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बुलाते थे, उनके लेक्चर सुनते थे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता। और कलाम साहब को भी वही अच्छा लगता था कि वो बच्चों के बीच जाए और शिक्षा की बात करें। डॉक्टर मनमोहन जी ने भी, तो बात वही आ गई कि आज हम इस देश में क्या बात कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की बात करते हैं, सिख को अलग करेंगे, आप किस किस जाति को बांटने की बात करेंगे। हम कहते हैं कि ये शब्द ही आप हटा दो, ये हिंदू मुस्लिम वाला। ये देश का नागरिक अगर है तो वो किसी भी जाति का है, तो देश का नागरिक, हम उसे पराया तो मान नहीं सकते। जब वो इस देश में थे तब आपने कहा कभी किसी तरह के झगड़े, दंगे, फसाद की कोई चर्चा नहीं होती थी। आज भी कहीं नहीं हो रहे, लेकिन खोद कर हम दुनिया की तमाम बातें लेकर आएंगे और जहां जो चुनाव हो रहा है, किस प्रांत में हो रहा है और किस प्रांत में हमें कौन से चुनावी मुद्दे की आवश्यकता है, वह लेके आ जाते हैं। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, मैं बिल्कुल उनकी निंदा करता हूं, ये अच्छी सोच नहीं है। मैं तो इस बात का बिल्कुल घोर विरोधी हूं कि जातिवाद, संप्रदायवाद की कभी कोई बात नहीं होती। राष्ट्रवाद की बात करो आप, राष्ट्रवाद में होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री का, उसमें 2005 में उन्होंने अमेरिका के साथ में न्यूक्लियर की डील की थी। उस बारे में क्या कहेंगे, वो कितना बड़ा? बिल्कुल सही, मतलब मान के चले क्या प्रस्ताव? एक कंप्यूटर युग की बात करते हैं। जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो पायलट थे, और उसके बाद जब उन्होंने देश की कमान संभाली, लोगों को लगता था राजीव गांधी क्या करेंगे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि लोग राजीव गांधी जी को सिर्फ देखने के लिए जाते थे,
कि ये कौन सा इतना स्मार्ट, सबसे यंग इस देश का प्रधानमंत्री बना है, उनको देखने जाते थे। और जब राजीव गांधी जी की सोच सामने आई तो पूरा देश कहने लगा कंप्यूटर का युग आ गया। किसी ने सोचा नहीं था क्या होता है कंप्यूटर, कैसे हम कंप्यूटर चला लेंगे, कैसे हमारी चीजें यहाँ से वहां चली जाएंगी सेकंड्स में। हम वही करते थे, हमारी वो कौन सी फैक्स मशीन लगी है और उस पर हमारे संदेश आ रहे, धीरे धीरे चल रहे, टेलीप्रिंटर चल रहे। मुझे भी बहुत अच्छे से याद है, ये बहुत पुरानी थी, अब तो लोग भूल भी गए होंगे, हमारी नई पीढ़ी को तो मालूम ही नहीं। जब कंप्यूटर युग आया तो आज देखो हम कहाँ से कहाँ आ गए। हमारे देश में एम्बेसडर और फिएट कार चलती थी, लेकिन आप देखो इंदिरा गांधी के टाइम और संजय गांधी की क्या सोच थी, उन्होंने क्या लेके आए और देश को एक ऐसी गाड़ी दी कि उसका मुकाबला नहीं आज भी मारुति के रूप में, और लगातार कहाँ से कहाँ फिर उसका एक युग आया, पूरे देश में गाड़ियों में क्रांति आ गई। देखिए ये सब कितनी बड़ी देन है, क्या कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस शासन की देन है? लेकिन ये रोज इस तरह के रागनी अलाप थे, रोज रागनी अलाप है जाता है। जब आपने बताया कि न्यूक्लियर डील, जब मनमोहन जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका से उन्होंने न्यूक्लियर डील किया और ही गॉट सक्सेस। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो इतना फोकस होता है, इतना फोकस, कब मनमोहन जी जाके और लौट के आ गए होंगे किसी को मालूम भी नहीं पड़ा होगा। राजीव गांधी जी कब जाके और आ गए और उन्हें भी कितना सम्मान मिला अमेरिका में, लेकिन ये लोगों को नहीं पता। लेकिन आज का युग थोड़ा अलग हो गया है, थोड़ा ज्यादा शोशा का है, बिल्कुल दिन रात। चर्चा ये भी चल रही है, एक प्रश्न, मतलब आप बात कर रहे हैं तो एक चीज और आ गई, सोशल मीडिया पर ये भी काफी चल रहा है। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो उनकी हत्या का आरोप एक सिख समाज के ऊपर लगाया गया था और काफ़ी दंगे भी हुए थे, काफ़ी हत्याएं भी हुई थी उस समय। और ऐसा कहा जा रहा था कि जो गांधी परिवार है, इंदिरा गांधी हो गई, सोनिया गांधी हो गए, राहुल गांधी हो गए, वो सिख समुदाय का विरोधी भी माना गया। लेकिन जब ये 2005 में 3-4 में जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, उससे क्या मैसेज गया? यस, ये जो इस तरह का एक लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया गया था, क्योंकि वो एक बड़ी घटना हो गई थी, इंदिरा जी का इस देश से जाना, मतलब बिल्कुल हाहाकार मच गया था। तो ये लोगों के अंदर मालूम नहीं क्या भावना आ गई, वो बात आ रही थी कि कुछ एक वर्ग सिख समुदाय का, जो वो भिंडरावाला और वो जो तमाम इशू थे ना, वो एक अलग उसकी प्रांत की मांग करने वाले वो लोग जो थे, ये बात उनकी थी। लेकिन उसको पूरा एक आप सोचा जाए कि पूरे सिख समुदाय को अगर ये ऐसा माना जाता तो ऐसा कभी नहीं, ना कभी कांग्रेस ने माना। लेकिन ये जो भी हुआ घटनाक्रम, इसको लोगों ने बहुत तूल दिया, कांग्रेस के अगेंस्ट में एक माहौल बनाया। लेकिन कांग्रेस ने वही करके दिखाया, इस देश के सिख प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन जी को सामने लेके आए। आज का इंटरव्यू लेने का मकसद कोई पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात थी। सागर के दर्शक शायद उस बारे में उतना नहीं जानते, और जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं शायद ही है कि कोई और भी नेता यहाँ पे एक्सप्लेन कर सके, इसलिए हमने आपसे इंटरव्यू लिया। अंत में आप इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए? स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो इस देश के बहुत जानदार शानदार प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उन्होंने जो कुछ करके दिखाया, वो कहाँ से करके दिखाया? अपनी शिक्षा से। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं और डॉक्टर मनमोहन जी जैसा नाम कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और शिक्षा को ग्रहण करने में कोई संप्रदाय जातिवाद नहीं देखा जाता, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता कि इस तरह का हम वातावरण, हम तो कहते हैं हर वर्ग, हर व्यक्ति को, हर परिवार को अपने बच्चों के लिए सबसे पहले शिक्षा देना चाहिए। द बेस्ट, जो कितनी अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और डॉक्टर मनमोहन जी का नाम होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे कांग्रेस नेता और देवरी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुनील जैन जी। आज हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में इनसे कुछ बात की और कुछ ऐसी बातें भी निकल कर सामने आई जो हो सकता है कि अभी मीडिया जगत में आपने ना सुनी हो। अब देखना यह होगा कि इस इंटरव्यू के बाद दर्शक डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या राय लेंगे और क्या सोचेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद,
जय भारत। धन्यवाद। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।